सूरज की सुनहरी किरणों ने जब मेरी आंखें खोली तो मेरा दिल धड़क रहा था। आज मनाली जाने का दिन था। मेरे दोस्त अमित, नेहा और रिया पहले से ही तैयार थे। हमारी गाड़ी पहाड़ी रास्तों पर दौड़ने लगी। हर मोड़ पर नए नए नजारे दिखाई दे रहे थे। हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चंचल नदियां, सब कुछ स्वर्ग जैसा लग रहा था। हम गाना गाते, चुटकुले सुनाते और एक दूसरे को चिढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में हमने ढाबे पर रुककर गर्मा गर्म पराठे और चाय का आनंद लिया। ठंडी हवा में गर्मा गर्म चाय का स्वाद ही अलग था। दोस्तों के साथ यात्रा करने का मजा ही कुछ और होता है। जैसे जैसे हम मनाली के करीब पहुंच रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी। हवा में ठंडक थी और पेड़ों पर बर्फ जमी हुई थी। हमारी गाड़ी जब मनाली पहुंची तो शाम हो चुकी थी। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। हमारा होटल ब्यास नदी के किनारे पर था। होटल के कमरे से नदी का मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा था। दिन भर की थकान के बाद हमने होटल में गर्मा गर्म खाना खाया। खाना खाने के बाद हम बालकनी में बैठ गए। ठंडी हवा हमारे चेहरे पर लग रही थी। हमारे सामने तारों से भरा आसमान था। हमारे दिलों में उत्साह और खुशी थी। हमें पता था कि आने वाले दिनों में हम अपनी जिंदगी के सबसे यादगार पल बिताने वाले हैं। अगली सुबह सूरज की किरणों ने हमें जगाया। खिड़की से बाहर देखते ही हम दंग रह गए। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। पहाड़ बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए थे। नदी का पानी भी बर्फ की तरह ठंडा था। नाश्ता करने के बाद हमने बर्फ में खेलने का फैसला किया। हमने स्नोबॉल फेंके, बर्फ के गोले बनाए और खूब मस्ती की। बर्फ में खेलते हुए हम बच्चे बन गए थे। दोपहर को हमने ब्यास नदी के किनारे सैर की। नदी के किनारे किनारे छोटी छोटी दुकानें थीं, जहां से हमने गर्म कपड़े और यादगार चीजें खरीदी। नदी का पानी इतना साफ था कि हम इसकी तली तक देख सकते थे। ठंडी हवा में नदी के किनारे बैठकर चाय पीना एक अलग ही अनुभव था। शाम को हम होटल लौट आए। होटल में अलाव जला हुआ था। हम अलाव के पास बैठ गए और अपने अपने अनुभव बांटने लगे। रात को होटल में एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। स्थानीय कलाकारों ने हिमाचली गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। उनकी प्रस्तुति ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। इस तरह हमारा दिन खुशी और रोमांच से भरपूर रहा। तीसरे दिन हमने हिडिंबा देवी मंदिर जाने का फैसला किया। यह मंदिर मनाली से कुछ ही दूरी पर एक घने जंगल में स्थित है। मंदिर का रास्ता देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर थी। हमने मंदिर में माथा टेका और अपनी यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना की। मंदिर से वापस आते समय हम सोलांग वैली रुक गए। यह घाटी अपने साहसिक खेलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और जोरबिंग जैसे कई खेलों का आनंद लिया जा सकता है। हमने पैराग्लाइडिंग करने का फैसला किया। पैराग्लाइडिंग करते समय हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम पंछी बन गए हों। नीचे फैली घाटी का नजारा बेहद खूबसूरत था। हमें अपनी बहादुरी पर नाज हो रहा था। शाम को हम वापस होटल आ गए। हम थके हुए थे, लेकिन हमारे चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। हमें अपनी यात्रा का हर पल याद आ रहा था।